नमस्कार साथियों आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर के चलूँगा जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि आस्था और विश्वास का एक अनूठा संगम। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि हमारा विश्वास और आस्था कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में देखने को देती हैं। क्योंकि जैसे कि हमारे कहा गया कि कण कण में शंकर है। कण कण में शंकर का मतलब है हमारा विश्वास है कि हम अपनी अलौकिक शक्तियों को कहाँ कहाँ किस किस रूप में देखते हैं। तो जिस जगह मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ये जींद से उचाना रोड की तरफ हम जाएं, उचाना जाएं तो उचाना से दाईं तरफ किसी से पूछेंगे घोगड़िया जाना है। घोगड़िया कला गांव का नाम है। तो जैसे ही आप उधर आगे बढ़ेंगे तो कुछ देर के बाद आपको जगह जगह लिखा हुआ बोर्ड मिल जाएंगे कि नाग क्षेत्र। इस गांव में खेतों के बीच में एक बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है। हालांकि ये आधुनिक मंदिर है। तो वो एक क्या बताएं कि आप अंदर जाएंगे तो देख के हैरान रह जाएंगे कि देवी देवताओं की अक्सर मूर्तियां होती हैं, शिवालय होता है, लेकिन यहाँ एक अजीब मूर्ति है। नाग देवता दिखाए गए हैं और उनकी गोद में आंचल में एक बच्चा दिखाया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि एक माँ के ये दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। आगे घटना क्या घटी वो तो मैं आपको वहीं मौके पे चल करके बताऊंगा, लेकिन जब आप सब कुछ देखेंगे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हालांकि ये घोगड़िया में नया मंदिर है, लेकिन उसके पास में ही कसून गांव है, उसके क्षेत्र के अंदर एक छोटा सा एक मंदिर और है जो पुराना और प्राचीन माना जाता है। तो आइए चलते हैं हम ये मंदिर और घोगड़िया कला देखने। घोगड़िया कला के खेतों के बीच में ये नया आधुनिक मंदिर है और अभी हम देखेंगे ये प्राचीन पुराना मंदिर है। ये मंदिर जो है लगभग बताया जाता है कि घटना जो घटी थी यहाँ वो लगभग 400 साल पहले की है कि यहाँ पर एक पाबड़ा गांव था आबाद। उसके अंदर एक महिला के गर्भ से एक सांप यानी नाग और एक बच्चे सामान्य बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे का नाम लक्ष्मी रखा गया और वो जब इसकी सूचना बच्चा होने की उसके मायके में भेजी गई, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है बच्चा होने के बाद मामा के घर से कुछ उपहार आते हैं। तो वो रेहड़ा गांव है, वहाँ पर जब ये सूचना गई कि वो ज़माना कुछ और था, बड़ी देर से सूचनाएं जाती थी और लगभग 1 माह के बाद 2 माह के बाद लोग फिर आते थे। तो जब मामा उस बच्चे के कपड़े वगैरह सामान लेके आया तो उस दिन गांव के अंदर जो घर था उसमें वो परिवार के लोग खेतों में गए हुए थे, माँ पानी को लेने के लिए गई हुई थी कुएं पर। तो मामा जब अंदर गया तो उसने देखा पालने में बच्चे के साथ नाग लेटा हुआ है। तो उसने जो है नाग को मार दिया, ये सोच करके कहीं ये बच्चे को डस ना ले, और वो आराम से बैठ गया मार के। तो जब वो माँ आई बच्चों की तो उसने आके हाल चाल पूछा अपने भाई से, और जब सारी बातें हो गई तो उसने बताया कि बहन बड़े आज तो अनर्थ होते होते बच गया। बोला क्यों? बोला भाई को तो जो है ना सांप ने खा लिया होता, मैंने तो वो सांप। बोला तूने क्या किया? बोला मार दिया। उसकी बहन तो उसी वक्त जो है ना उन्होंने बताया कि तूने तो ये जुल्म कर दिया, क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई थे। और थोड़ी देर के बाद वो लक्ष्मी जो था वो भी गुजर गया। तो आकाशवाणी हुई कि इस जगह के ऊपर मेरा मंदिर बनाया जाए और इस क्षेत्र के अंदर सांप के काटने से कोई नहीं मरेगा। और यहाँ एक पानी, ये जो आप देख रहे हैं, पहले बिल्कुल जंगल के अंदर पेड़ पौधों के बीच में हरियाली हरी भरी जगहों के अंदर है। बहुत दूर दराज का क्षेत्र है ये। आप आएंगे तो आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। यहाँ पर पहले कभी गांव आबाद था, उसके निशान यहाँ मिलते हैं नीचे ज़मीन के अंदर। तो इसके पास में ही वो लेट बनी हुई है, उसमें कहा जाता है कि पानी में नहाने से सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और ये जो इसके पास में देख रहे हो ये आधुनिक मंदिर है। अब ये दोनों मंदिर पास पास क्यों, इसका भी पीछे भी एक कहानी है। क्योंकि जब चकबंदी हुई तो ये जो अक्सर पुराना मंदिर है ये पास में गांव है कसून, उसकी सीमा में चला गया।
तो दूसरा जो पक्ष है वहाँ यहाँ पत्थर गड़ा हुआ है निशान का। तो ये घोगड़िया कला के 5 गांव के लोगों ने कहा भाई हम अपना मंदिर अलग बनाएंगे, और वो यहाँ से एक ईंट ले जाके उन्होंने अपना नया मंदिर बनाया जो भी आपने देखा है। तो ये नया मंदिर यहाँ ये बनाया गया, और इसको एक ट्रस्ट चलाता है, ट्रस्ट बनाया गया, वो इसकी अब देखभाल करता है। यहाँ जब मैं पहले आया था तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, बड़े प्राचीन पुराने पेड़, वो अब उनको मेखल काट करके नए पेड़ पौधे लगाए गए, इसको आधुनिक सौंदर्यकरण किया जा रहा है, सुविधाएं बनाई जा रही हैं। तो ये जो मंदिर है इसके कुछ परंपराएं भी फिर उन्होंने कायम की कि ये भादो माह की शुक्ल पंचमी का ये वाक़या हुआ था। तो उस दिन जब ये यहाँ एक मेला लगता है बहुत भव्य, और ये जो नया मंदिर है इसके पास में जैसे पुराने मंदिर के पास एक पानी की लेट बोलते हैं हमारे हरियाणा में, छोटा सा सरोवर बिल्कुल छोटा सा, तो उसकी जगह अब इसको भव्य रूप दिया गया है। कि ये देखिए कि जैसे हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर विकास ट्रस्ट ने जो आधुनिकता प्रदान किया तालाबों को, पवित्र तालाबों को, तीर्थों को, वैसे ही यहाँ। तो ये मास्टर जी अंदर ये सारी घटनाएं उसके बारे में बता रहे हैं। मंदिर के अंदर जो मूर्ति है मुख्य है वो नाग की है, नाग देवता की, और गोद में ये बच्चा है। तो जैसा कि ये बता रहे थे मास्टर जी कि उस दिन जो है मेले वाले दिन पुरानी परंपरा ये थी कि मामा और साड़ा प्रवेश वर्जित है, और गांव में अगर आए हुए हैं तो वो गांव छोड़ के चले जाएं उस दिन के लिए। तो लेकिन अब वो परंपरा धीरे धीरे कालांतर में ख़त्म होगी। अब केवल इतना ही है कि इस मंदिर में पूजा करने वो मेले वाले दिन नहीं आ सकते, सामान्य दिनों में तो आ सकते हैं, मेले वाले दिन उनका प्रवेश वर्जित है। गांव में किसी का भी मामा या साड़ा हो वो इस मंदिर में पूजा करने नहीं आएगा। ऐसी परंपरा यहाँ कायम है और उसका पालन लोग करते भी हैं, क्योंकि धार्मिक आस्थाओं के अंदर ये चीज़ें जो जुड़ी होती है उसका उल्लंघन कोई करना नहीं चाहता। और ऐसा भी बताया गया है कि सांप काटने से कोई नहीं मरा है, नाम लेते ही अगर सांप काट जाए तो उसका जहर खत्म और वो सामान्य हो जाता है इंसान, बाद में यहाँ धोक वगैरह लगानी पड़ती है। हाँ, सांप काटने से लेकर और धोक मारने तक उसके घर में मामा और साड़ा नहीं आएंगे, ये भी एक परंपरा है। तो कई चीज़ें यहाँ सुनने को मिली हैं, बाकी तो आप आएंगे पता करेंगे तो आपको पता लगेगा। अभी जो सितंबर की 1 तारीख आने वाली है उस दिन भादो शुक्ल पक्ष की पंचमी है, तो यहाँ बहुत विशाल मेला इस मंदिर में लगेगा। उसके कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास है, वो हम आपको दिखाएंगे आगे। तो ये तरह तरह की जो बातें हैं अपने आस्थानुसार लोग हमारे को बताते हैं। जैसे ये अपने साथ घटनी हुई घटनाओं के बारे में, ये इस घटना के बारे में गांववासी बताते हैं। इस दिन आसपास के गांव के 5 गांव के लोग यहाँ पूरी व्यवस्था करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। कोई भी अप्रिय घटना अभी तक यहाँ किसी मेले में नहीं हुई है। लोगों का विश्वास इतना है, सांप काटे हुए के साथ साथ भी और भी कई तरह की मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। इसलिए इस मंदिर के अंदर बहुत दूर दूर से लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तो हमारे जैसी कहा गया है कण कण में शंकर है, तो ये ही उसका एक रूप है कि हमारे देश के अंदर जहाँ जिस गांव में आसपास जाएंगे आपको कोई ना कोई चमत्कारी स्थान मिलेगा, जिसके बारे में लोग अपनी अपनी आस्था और विश्वास के साथ वो बातें बताएंगे, और उनका अटूट विश्वास होता है। इसके ऊपर किसी का कोई तर्क कार्य नहीं करता, विज्ञान भी मौन हो जाता है कई बार ऐसी घटनाओं को देखकर या सुन करके। तो ये जो है घोगड़िया कला गांव के अंदर, आप अगर आपका विश्वास इन चीज़ों में है तो आप जरूर जाइए, देखिए कि हमारे बिल्कुल दूर दराज का क्षेत्र है। वैसे भी आपको यहाँ जाने में बड़ा एक आनंद की अनुभूति होगी, ये ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस प्रकार जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको और जानकारियाँ दे सकें। अभी मास्टर जी ये भी इस तालाब के बारे में जानकारी दे रहे थे, जैसा कि मैंने बताया कि इसको अब तो भव्य रूप दिया गया। पुरानी तस्वीर मैं आपको आगे इसकी दिखाऊंगा कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो यहाँ कैसा था ये, और अब तो इसको बड़ा सजाया संवारा गया है।
और यहाँ से पानी बोतल में भी ले जा सकते हैं आप, यहाँ नहीं आ सकते हैं बार बार, तो पानी ले जाइए बोतल में। और जिसके चर्म रोग है वो नहाते वक्त अपनी बाल्टी में उसके 2-4 ढक्कन डाले, लगातार 2-4 दिन नहाए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वैसे यहाँ आकर के नहाए तो अभी ठीक हो जाएगा। तो चर्म रोगों के लिए ये जो जगह बता रहे हैं मास्टर जी कि ये बहुत उपयुक्त है। और अगर यहाँ गांव वालों का आसपास कोई चीज़ें हो जाती हैं तो ऐसे ही वो लोग अपने आप को ठीक कर लेते हैं। पहले तो यहाँ बताते थे मिट्टी जो थी उसका लेप कर लेते थे, अब तो इस पानी का स्नान भी कर ले, क्योंकि पक्का कर दिया गया है, नीचे से कच्चा ही रखा गया है, क्योंकि वो जो पृथ्वी के साथ धरती के साथ उसका जुड़ाव बना रहे। और नाग देवता के बारे में फिर मैं बताऊं, उन्होंने कई बार यहाँ मास्टर जी बताए थे, उन्होंने कई बार दर्शन भी दिए हैं, लोगों ने देखा भी है। और ऐसे बहुत से आपको लोग मिल जाएंगे जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जहाँ न किसी सांप ने काट लिया और नाम लेने के बाद वो ठीक हो गए। तो ये मेले के कुछ दृश्य हैं जो मेला लगता है उस दौरान यहाँ कैसे सजाया संवारा जाता है, लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, मंदिर के भीतरी भाग को सजाया जाता है। ये नाग देवता, उस बच्चे का फोटो आप जो जुड़वा भाई थे उनका देख रहे हैं, ये लोग जो पूजा करने वाले हैं किस तरह से आकर के अपने यहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं। गांव के लोग हैं जो इस मंदिर की व्यवस्था करते हैं। ये जो पुराना पेड़ पौधे थे वो है, ये वो लेट है जिसको अब आधुनिक रूप दिया गया है। धन्यवाद।